जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में मतलब ये खबर आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन क्रिकेट अब एक ऐसा कारण बना है जिसके कारण कि इन दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय कारणों के कारण जिस प्रकार से दोहन हो रहा है इस समय महिलाओं का अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के अंडर में, इन चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। ऐसे में राशिद खान का इसके ऊपर गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने कहा कि खेल के बीच में राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए। राशिद खान ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, बिग बैश लीग में वो काफ़ी सालों से नजर आ रहे हैं और अब इसी के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, जरा जान लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज न खेलने का फैसला लिया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर काफी बवाल हुआ। अफगानिस्तान के T20 कप्तान राशिद खान ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर निराशा जताई थी। राशिद ने कहा था कि वो अपने देश के लिए खेलने में गर्व महसूस करते हैं और वो यूएई में प्रस्तावित सीरीज से कंगारू टीम के हटने के बाद बिग बैश लीग में अपने भविष्य पर विचार करेंगे। राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं सुनकर वास्तव में काफ़ी निराश हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने मार्च में हमारे साथ होने वाली सीरीज से नाम वापस ले लिया है। मुझे अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव बनने में बहुत गर्व फील होता है और हमने विश्व मंच पर काफ़ी ज़्यादा प्रगति करी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला हमें उस सफ़र पर वापस ले जाता है। अगर अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना ही असहज है तो मैं BBL में अपनी उपस्थिति से किसी को भी असहज नहीं करना चाहूँगा। इसलिए मैं उस प्रतियोगिता में अपने भविष्य को लेकर दृढ़ता से विचार भी करूँगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दरअसल एक पोस्ट शेयर करके कहा था कि उसकी टीम मार्च में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भाग नहीं लेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा था कि यह फैसला तालिबान द्वारा महिलाओं एवं लड़कियों की शिक्षा, रोजगार के अवसरों के साथ ही पार्क और जिम तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर हालिया प्रतिबंधों की घोषणा के बाद लिया गया है। हम इस मामले में समर्थन के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज से बाहर होने के फैसले के बाद वो BBL से खुद को अलग कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार अफगानिस्तान के खिलाफ कोई सीरीज रद्द नहीं की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलने वाली थी, लेकिन तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद इस मैच को भी रद्द कर दिया गया था। राशिद खान को चंद दिनों पहले ही अफगान बोर्ड ने T20 इंटरनेशनल में अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया था। खास बात यह है कि राशिद खान इससे पहले सभी प्रारूपों में अफगानिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। साल 2019 में सितंबर-नवंबर के दौरान राशिद ने 7 मैचों में T20 टीम की कप्तानी भी करी थी, तो ऐसे में वो मतलब वहाँ के खब्बू खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा एक माजरा निकल कर सामने आया है और अब इसी कड़ी में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने राशिद खान के बयान के सामने आने के बाद एक बार फिर बयान दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ निक हॉकले ने बोर्ड के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यह फैसला किसी राजनीति की वजह से नहीं बल्कि बुनियादी मानव अधिकारों की वजह से ले रहा है। हॉकले ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों की आलोचना के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर अफगानिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला से अपनी पुरुष टीम को वापस लेने के फैसले का बचाव किया। यह सीरीज इसी साल मार्च में यूएई में होनी थी। अफगानिस्तान के तालिबान के नेतृत्व वाले प्रशासन ने पिछले महीने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यहां तक कि उन्हें पार्क और जिम में भी जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में हॉकले ने शुक्रवार को कहा कि बुनियादी मानवाधिकार राजनीति नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और दुखद कंडीशन है। हमने इस फैसले को हल्के में नहीं लिया है और हमारी सरकार सहित व्यापक रूप से परामर्श लेकर ही इस फैसले को लिया है। हम सीरीज खेलना चाहते थे और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर के अंत में तालिबान द्वारा इन घोषणाओं के कारण हमने इन मैचों से हटने का फैसला कर लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दरअसल ये फैसला शायद इसलिए लिया है क्योंकि वो दबाव बनाना चाहते हैं। दबाव किस बात का? दबाव इस बात का बनाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से तालिबान अब ये फैसले ले रहा है, कहीं ना कहीं ये फैसले उसको भुगतना ही पड़ेंगे और यही दबाव इस समय ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर बनाना चाह रहा है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।